अपनी लिखी हुई किताब को पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। और बहुत दिनों के बाद अभी ये कंटिन्यू नहीं है। ये किताब हमने लिखा लिखा था, ये दोबारा किताब आने वाली है। वैसे इसको हम लोग दोबारा लेके आएंगे। अचानक से ये अभी दिख गया तो सोचे कि कुछ पन्ने पलट लेते हैं। आखिर लिखा तो मैंने ही था इसको। हालात बदलता नहीं है, हालात को बदलना पड़ता है। आप अगर ये सोचेंगे कि जो हमारी सिचुएशन है ये अपने आप बदल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उसको बदलना पड़ेगा और बदलने के लिए तकलीफ उठाना पड़ता है। कोई भी चीज जो आपको सक्सेस होता हुआ दिखता है ना, या कोई भी सक्सेसफुल जब आपको दिखते हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम में जो सक्सेस हो चुके हैं, सबने बहुत दर्द और बहुत पेन सहा है। इतना आसान नहीं है। आज भी जिस फील्ड में जहां पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे जाने के बाद ही बहुत स्ट्रगल है। वहां जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि मोक्ष मिल जाएगा आपको। स्ट्रगल दूसरे तरह का स्टार्ट होगा। तो क्या कहने का मतलब यह है कि हालात बदलता नहीं है, हालात को बदलना पड़ता है। मेहनत करके, सब्र करके, निरंतरता बना के। आज वही स्थिति हमारे सामने है कि हमारे सामने अभी कई सारे एग्जामिनेशन हैं। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मजबूर हैं, मतलब जिनका जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी सरकारी है या प्राइवेट है। ऐसा जॉब प्रोफाइल है कि आप लोगों को छुट्टी नहीं मिल रहा है। हाउसवाइफ हैं, उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बच्चे हैं, कहीं कोई किसी के पेरेंट्स बीमार है, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समय नहीं मिल रहा। हालात समझ में आ रहा है, इसको हालात कहते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं, आपने यूट्यूब पे देखा, उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया बुरी तरह से। मतलब एक्सीडेंट हो गया बुरी तरह से, किसी तरह से सरवाइव करने के बाद अलग अलग इक्विपमेंट्स पे वो काम कर रहा है, उसको भी एग्जाम निकालना है। ये सब हालात है। समझ में आ रहा है? ये हालात है और इन हालातों से ही आप गुजरते हैं। अभी जो स्टूडेंट हमसे मिलने आए वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अपनी कोचिंग की है। जिस समय वो भी तैयारी कर रही थी, वो भी एक टफ टाइम था उसके लिए, बहुत सारी दिक्कतें थी। इवन इंटरव्यू प्रेग्नेंट जब थी तब देने गई थी। तो आप सोच सकते हैं और भी कई सारी बातें थी, लेकिन उस हालात से लड़के आज वो सिलेक्शन लेके बैठी। तो आपको दिखेगा क्या, सिलेक्टेड है, लेकिन उस सिलेक्शन के बीच का जो दर्द है ना, तकलीफ है, जिस तकलीफ से अभी आप गुजर रहे हो, इसी तकलीफ से सक्सेसफुल स्टूडेंट गुजरता है। तो जो तकलीफ और दर्द हो रहा है, इसको सिर्फ आपको, इस एफर्ट को एकदम एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक प्रॉपर वे में आप इसको अगर मेहनत की चाशनी के साथ आगे बढ़ा देते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। ये जो अभी एफर्ट कर रहे हैं ना, ये सफलता में बदल जाएगा। और इस एफर्ट और सफलता के बीच में बहुत गैप नहीं है। यहां पे आपका दिमाग एकदम साउंड होना चाहिए, आपका एफर्ट जबरदस्त होना चाहिए। ये दो चीज कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। जो कंडीशन है, मैंने कई बार कहा है ये आपको, और फिर से हम कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी जस्ट एक मीटिंग हुई थी। तो अब चूंकि आप लोग सिलेक्ट जब हो जाते हो तो बहुत सारे आपके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जब सिलेक्शन के बाद का एक्सपीरियंस अलग होता है, एज ए स्टूडेंट लाइफ से अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो सिलेक्शन के बाद कई एक्सपीरियंस होते हैं और वो सब एक्सपीरियंस एज ए टीचर मिलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी जो सिचुएशन है ना, जिस भी कंडीशन में आप हो ना, अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हो तब समझो आप सही कंडीशन में हो। आपका हाथ पैर टूट गया है, आपके साथ जिस भी तरह की दिक्कतें हो रही है, लेकिन अभी आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, इट मींस कि आप अभी सही ट्रैक पे हैं और आपकी हालात ठीक है। उसको ठीक मान करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो नहीं है उसको मत देखो। बहुत कुछ बहुतों के पास नहीं है, आपके पास जितना है उसी को मानिए कि यही हमारे पास 100% है। क्योंकि अभी आपके पास एग्जामिनेशन के अलावा, तैयारी के अलावा उन किसी भी बातों पे सोचने का समय नहीं है जो आपको कहीं ना कहीं निराश करते हैं, दुखी करते हैं। कॉन्फिडेंस आपका जाता है, तैयारी हैम्पर होती है, समय बर्बाद करती है। ऐसा कुछ नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हम तो
हम 2 बच्चे हैं हमारे, कैसे हम मैनेज करेंगे? अगर 2 बच्चे हैं उसके बाद आप पढ़ पा रहे हो तो आपको पढ़ना है। ये एक आपके सामने सिचुएशन है, एक हालात है, उसको वहां से निकलना है। कोई अगर ये कहे कि सर मेरा मैथ ठीक नहीं है, ये भी एक हालात ही है कि भैया आपका मैथ ठीक नहीं है, इस हालात से आपको निकलना है। तो अभी सारा कुछ सिचुएशन है, इसको तोड़ना है। तोड़ने के तरीके अलग होंगे क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप सबका नेचर अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग होंगी, लेकिन तोड़ना है। इसीलिए कहते हैं कि हालात खुद से नहीं बदलता, उसको बदलना पड़ता है। तो आपके सामने जो भी चुनौती है ना, उस चुनौती को एक्सेप्ट कीजिए और उसको ठीक करने के पीछे लग जाइए। यही हमें करना है, यही हमें करना है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हिम्मत रखिए और मोटिवेटेड रहिए।